महाभारत के छिपाए गए तब से अनसुने रहस्य। मित्रों, महाभारत को धार्मिक ग्रंथों में पंचम वेद की संज्ञा प्रदान की गई है। ऐसी रचनात्मक कहानी है जो हर भारतीय के दिल में बसी हुई है। लेकिन इसके बावजूद इस कथा में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हमेशा तक नहीं जाना गया है। चलिए हम ईडी रहस्य के बारे में विस्तार से जानते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इन रहस्यों को आपके सामने रखेंगे। सबसे पहला रहस्य है कौरवों के जन्म से जुड़ा हुआ। हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के मिलन से 99 पुत्र और एक पुत्री का उत्पादन हुआ, जिन्हें गंगा नदी का पानी गागरो कहा जाता है। इन सभी कौरवों का गुरुवंश से संबंध होता है, इसलिए इन्हें कौरव कहा जाता है। हाँ, गांधारी के अलावा धृतराष्ट्र का एक और पुत्र था। वास्तव में गांधारी गर्भवती थी और धृतराष्ट्र ने थोड़ा समय के लिए उसके साथ संगठन किया, इसलिए उस कारण से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई और उसे उसके परिणामस्वरूप मिला। यही वह एकमात्र कारण था जिसने युद्ध के समय कौरवों के साथ छोड़कर पांडवों के शिविर में जाने का निर्णय लिया। यह कहा जाता है कि गांधारी ने वेदव्यास के पुत्र पति होने का वरदान प्राप्त कर लिया गया। गर्भधारण करने के बाद भी 2 वर्ष बीत गए, लेकिन गांधारी के कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर क्रोधित होकर गांधारी ने अपने पेट पर दूर से मुख्य को घात किया, जिससे उसकी गर्मी बाहर निकली। उसने आकर कहा, गांधारी, तूने बहुत गलत किया है। मेरा दिया हुआ पर सभी मित्र, तुम जल्दी से 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें वृत्त या भरवा दो। वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले वे टुकड़े उसे दिए, जिनसे उसके अंगूठे के पूर्वी भाग के बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेदव्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी द्वारा बनाए गए कुंडों में रख दिया और गुंडों को 2 वर्षों बाद खोलने का आदेश दिया। फिर वे अपने आश्रम के लिए चले गए। 2 वर्षों बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। फिर उन गुंडों से धृतराष्ट्र के शेष 99 पुत्र एवं 2 चला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। दूसरा रहस्य है कि श्री राम के 1 वर्ष भी महाभारत के युद्ध में शामिल हुए थे, और वह भी तो कहा जाता है कि श्री राम सेवक तीसरी पीढ़ी में इनका चयन हुआ और यह कौशल राज्य के अंतिम प्रतापी राजा माने जाते हैं। क्या युधिष्ठिर को महाभारत में पता है कि वह राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के योग्य हैं? बृहस्पतिवार ने बल को नगर का शासक बनाकर हस्तिनापुर के अधीन कर दिया। इसी कारण से महाभारत युद्ध में कौरवों की जगह महाभारत के सभा पर्व के 31वें अध्याय में महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है। राजा बल को युद्ध का प्रमुख सेनापति बनाया गया। जब भीष्म पितामह ने अपनी पक्ष की सेना के बारे में वर्णन किया, वह बृहस्पतिवार को चौथे रूप में उल्लेख किया। उन्होंने 13 दिनों तक पांडवों की सेना के खिलाफ बहुत घोर युद्ध किया और कई युद्धों में उन्होंने उन्हें मार डाला। युद्ध के 13वें दिन जब गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह बनाया, उन्होंने दोपहर पल को उस चक्रव्यूह के दूसरे द्वार की रक्षा का जिम्मा दिया। जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया तो पहले द्वार को उसने छोड़ दिया, लेकिन चक्रव्यूह के मध्य में जाने के मार्ग में एक दूसरे द्वार के रक्षक खड़े थे। उनकी समूह में थी बृहस्पतिवार व्रत की बलवान गणना, जिन्होंने बहुत शौर्यपूर्ण युद्ध लड़ा और अभिमन्यु को देर तक उसी द्वार पर रोके रखा। दोनों में भयानक युद्ध हुआ, लेकिन अभिमन्यु ने अपनी बाहों से अत्यधिक बल का उपयोग करके उन्हें तीसरी स्थान पर रख दिया। बर्बरीक के पूरे महाभारत युद्ध को देखने का दरअसल बर्बरीक महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और गणपति के पुत्र थे। कहीं कहीं पर मूर्ति की पुत्री का नाम कटकटा के उधर से भी इनके जन्म की होने की बात कही गई है। महाभारत का युद्ध जब तय हो गया तो बर्बरीक ने भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की और माह को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। बर्बरीक अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर दिनबाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। बर्बरीक के लिए 3 बाण हिट, जिसके बल पर एक और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। यह जानकर भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण के भेष में उनके सामने उपस्थित होकर उनसे दान बलपूर्वक कुंड का शीश दान दिया। बर्बरीक ने कृष्ण से प्रार्थना की कि आज तक युद्ध देखना चाहते हैं
तब कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार की। फाल्गुन मास की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया। भगवान ने उस चीज को अमृत सतीश के सबसे ऊंची जगह पर रख दिया ताकि वे महाभारत का युद्ध देख सके। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही पहाड़ी पर दिया गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। चौथा रहस्य ही है कि महाभारत को प्रथम विश्व युद्ध का दर्जा दिया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार हमें पता चलता है कि एक ओर जहां यह देश की सेना ने युद्ध में भाग लिया था, वहीं दूसरी ओर ग्रीक, रोमन, अमेरिका, मैसेडोनियन आदि योद्धाओं की लड़ाई में शामिल होते थे। इस आधार पर ही कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि महाभारत विश्व का प्रथम विश्व युद्ध था और अधिकांश लोगों को यह मानना है कि महाभारत की रचना वेदव्यास द्वारा की गई, परंतु कुछ विद्वानों को इस तथ्य से अलग स्कूल ऑफ थॉट है कि वेदव्यास कोई नाम नहीं था, वह एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वाले लोगों की शादी। कृष्ण द्वैपायन से पहले 278 जांच हो चुकी थी। मैं खुद वेदव्यास के नाम से जानी जाती हूँ, जो कृष्ण द्वैपायन कहलाए जाते थे क्योंकि उनका रंग सांवला था और वे एक द्वीप पर जन्मे थे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। महाभारत से जुड़े अन्य 5 रहस्य के लिए हमारा दूसरा एपिसोड देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।